बड़ी खबर जहां पर मुख्य आरोपी का घर जला दिया गया है। गुस्साई भीड़ ने आरोपी का घर जलाया है। तो मणिपुर में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। मुख्य आरोपी का घर जला दिया गया है। भीड़ लगातार गुस्से में अब नजर आ रही है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो शर्मनाक हरकत की गई, जब वो वीडियो सामने आता है, इसके बाद से ही मणिपुर में लगातार लोगों में गुस्सा बना हुआ है। 3 मई से लगातार हिंसक घटनाएं मणिपुर में हो रही है। 2 समुदाय आपस में भिड़े हुए हैं और अब तो ये मामला इतना बढ़ चुका है कि वहां पर आगजनी होने लगी है। तस्वीरें आपके सामने है, तोड़फोड़ हो रही है। मुख्य आरोपी का घर यहाँ पर महिलाओं ने जला दिया है। महिलाएं आपको नजर आ रही है। मणिपुर कांड में 4 की गिरफ्तारी हालांकि हो चुकी है और ये खबर सबसे पहले इंडिया डेली आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, घर में आग लगा दी गई। देखते देखते पूरा घर यहाँ पे जल चुका है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। महिलाओं की तरफ से जो आरोपी है, इस मामले का जो मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और वो किस तरह से बाहर निकल कर आ रहा है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिलाओं की तरफ से जो मुख्य आरोपी है, उसके घर को जला दिया गया। इसके अलावा 3 और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अभी भी जो बाकी के आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ लगातार जारी है, छापेमारी की जा रही है। लेकिन उससे पहले देखिए, मणिपुर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोगों का गुस्सा इस तरह से नजर आ रहा है कि जो आरोपी हैं उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि सिर्फ मणिपुर नहीं, जो वहां पर जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, वो प्रदर्शन दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आज जंतर मंतर में भी दिल्ली पर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन मणिपुर में जो हालात बने हैं उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, मणिपुर का ये गुस्सा अब दिल्ली के जंतर मंतर में भी नजर आया, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, पहले घर को तोड़ा गया महिलाओं की तरफ से, उसके बाद घर में आग लगा दी गई। और ये गुस्सा है क्योंकि 4 मई का एक वीडियो बताया जा रहा है। मणिपुर में जब हिंसक घटनाएं घट रही थी 3 मई से, उस वक्त 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहां दौड़ाया गया और ये घटना बेहद शर्मसार करने वाली थी। ये घटना, इसके बाद से लोगों में अब गुस्सा नजर आ रहा है, खास तौर पर महिलाओं में गुस्सा है। और इसी के बाद महिलाओं का ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, महिलाओं ने अपना गुस्सा इस कदर निकाला कि मुख्य आरोपी के घर को तोड़ दिया गया है। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर, सचिन हमारे साथ बने हुई है, सुरभि हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। न्यूज रूम का रुख लेते हैं सुरभि, क्योंकि देखिए मणिपुर का ये जो हिंसक घटनाएं वहां पर हुई थी, 2 महिलाओं के साथ जो हरकत वहां पे की गई, जो हैवानियत की गई, अब उसका गुस्सा दिखा जा रहा है। मणिपुर में महिलाओं में आक्रोश है अब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोनिका आप, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त मणिपुर में बने हुए हैं, हर किसी की नजर इसी पर है। क्योंकि 3 बड़े समुदायों को लेकर के जो आपसी संघर्ष देखा गया, मतभेद की स्थितियां देखी गई, लेकिन इतना हिंसक रूप ले लेगा मणिपुर विवाद, इसको लेकर ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ 2 महिलाओं का, ऐसे में कई बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके की सुरक्षा वहां पर महिलाओं को दी जा रही है, महिलाओं को इस तरीके से कल्प्रिट क्यों बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए, उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली में भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उसकी गूंज आज सदन में सुनाई दे सकते हैं। ये बड़ी खबर भी हम आपको इस बीच में बता रहे हैं, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं और मणिपुर को लेकर के चर्चा हो सकती है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव देने की बात कही गई है और नोटिस दिया जाएगा इस पर चर्चा के लिए, और साथ ही साथ स्थगन प्रस्ताव के बात भी कही जा रही है। कई दलों की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विपक्षी दल लगातार हंगामे के आसार के तहत में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो एक मूड बनाए बैठे हुए कि अगर सदन की कार्रवाई की शुरुआत होती है तो फिर या तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाए, उस पर चर्चा हो, मणिपुर को लेकर चर्चा हो, या फिर हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित करवा दिया जाए। तो ये कोशिश लगातार विपक्ष की तरफ से हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि हम चर्चा करने को तैयार है, चर्चा को संभावित तरीके से चलने दिया जाए। महत्वपूर्ण जानकारी सुरभि हम तक पहुंचा रही है। मणिपुर को लेकर संसद में हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष ने मणिपुर पर चर्चा का भी नोटिस दिया है। कई दिलों ने कार्य स्थगन का भी की बात कही है, प्रस्ताव का नोटिस दिया है। महत्वपूर्ण जानकारी सुरभि हम तक पहुंचा रही थी। सीधा रुख सचिन का कर लेते हैं। सचिन, देखिए संसद में भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको लेकर बोल चुके हैं इससे पहले कि जो भी इसमें आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में तो लगातार हम हिंसा देख ही रहे हैं, प्रदर्शन देख ही रहे हैं, गुस्सा देख रहे हैं, लेकिन उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। सचिन, ठीक है सचिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वो कैसे ठीक होती है हम आपके पास लौटते हैं। लेकिन इस वक्त पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष, क्योंकि मणिपुर का जो हिंसक घटना है उसका आक्रोश अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, संसद में अब गूंज रहा है।
बिल्कुल सोनिका, कल आपने संसद का वो सत्र भी देखा होगा कि दोनों सदनों में इस तरह हंगामा हुआ कि उसके बाद दोनों सदन स्थगित हो गए। 2 बजे के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित हो गए और आज 11 बजे सदन शुरू होगा। लेकिन उसके पहले कार्य स्थगन प्रस्ताव 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिए विपक्ष के तमाम दलों ने नोटिस दिया है और वहीं सरकार चाहती है कि 176 के तहत इस पर चर्चा हो। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जो है वो लगातार बनता जा रहा है और जब गतिरोध बन रहा है तो निश्चित तौर पर आज मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में पूरा हंगामा होगा और हो सकता है चर्चा ना हो बल्कि सदन ठप हो जाए। ठीक है, यहाँ से मैं सुरभि आपके पास आ रही हूँ। सुरभि, क्योंकि देखिए यहाँ से पीयूष हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है संसद में कार्रवाई ना हो पाए, लेकिन क्या अब ये भी इसमें देखा जा रहा है सुरभि की सियासत अब इस मुद्दे पर होने लगी है? बिल्कुल सोनिका, सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है क्योंकि तमाम विपक्षी दल लगातार हमलावर हो रहे हैं कि 77 दिनों का समय बीत गया, लेकिन 77 दिनों तक आखिर मौन रहने की नौबत आई क्यों? और अगर घटना 4 मई की बताई जा रही है तो फिर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई इस मामले पर क्यों नहीं की? ये एक बड़ा सवाल विपक्षी दलों की तरफ से उठाया जा रहा है। विपक्षी दल लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतना लंबा समय सन्नाटा क्यों नजर आया मणिपुर विवाद को लेकर के? क्यों पहले इस पर कोई बात नहीं की गई? क्यों इस तरीके से शिकंजा कसने की तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई, या आर्मी को पहले वहां पर डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया? तो कई ऐसे सवाल उठाए जा रहे विपक्षी दलों की तरफ से और कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो उसके लिए और सवाल उठने लाजमी भी है। ठीक है सुरभि, लौटेंगे आपके पास। सचिन, अब आपको आवाज मिल पा रही है? सचिन, देखिए सवाल ये, क्योंकि लगातार जो हम मणिपुर में लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं उसका असर दिल्ली में भी नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर प्रशासन की बात करते हैं, क्योंकि लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं पुलिस को भी, प्रशासन को भी संदिग्ध के घेरे में रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अपना काम सही तरीके से नहीं किया गया। अगर पुलिस समय पर रहती और काम करती तो ये सब नहीं होता। बिल्कुल, देखिए स्वाति, आरोप जो है वो कई लग रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी तमाम बयानबाजियां हो रही हैं कि आखिर वो सदन के बाहर क्यों बयान दे रहे थे, आखिर वो सदन के अंदर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। खड़गे आरोप लगा रहे हैं कि आखिर जब हमें जवाब चाहिए अंदर तो आप बाहर जाकर जवाब दे रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर मणिपुर की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आखिर वो क्या कर रहे थे। इतना पुराना वीडियो, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और उसके बाद ये वीडियो सबके सामने आता है, पब्लिक डोमेन में आता है और उसके बाद ये बवाल मचता हुआ दिखाई देता है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री साहब हैं बीरेंद्र सिंह जो है वो क्या कर रहे थे वहां पर मौजूद जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आखिर उनको ये जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो आखिर इस पूरे मामले को अब तक क्यों दबाया गया? ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसका असर अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, इसके अलावा चाहे जो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो जमकर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल भी हमने देखा किस तरीके से सड़कों पर जमकर विरोध हो रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, मांग हो रही थी कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तमाम ऐसे बड़े जो बातें हैं वो लगातार कही जा रही थी, नारेबाजी लगातार हो रही थी स्वाति। लेकिन देखिए सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर क्यों ऐसी हरकत की गई। ये 3 समुदायों की जंग आज देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज पूरा देश शर्मसार है, तमाम महिलाओं का सर झुका हुआ है, हमारा सर झुका हुआ है। बिल्कुल सचिन, और देखिए जैसे ये वीडियो जब सामने आता है सचिन, जब हमने देखा, हम खुद महिलाएं हैं सुरभि, हम समझ सकते हैं उस वक्त उस महिला पर क्या बीती होगी जब ये हरकत की जा रही थी उन लोगों की तरफ से। और सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां की जा रही है, समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही कह रही हैं सोनिका आप, क्योंकि एक महिला होने के नाते उस दर्द को समझा जा सकता है। क्योंकि जब अगर 2 महिलाओं को इस तरीके से निर्वस्त्र करके और उनसे सार्वजनिक तौर पर उनके शरीर के साथ में छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की जाती है, ये बेहद ही पीड़ादायक जो वीडियो सामने आया था, किसी को भी झकझोर कर रख देने के लिए वो वीडियो काफी था। और ऐसे में सवाल इस वजह से भी खड़े होते हैं कि आखिर कब तक कोई कड़ा कानून ऐसा लाया जाएगा जब देश की महिलाओं को सुरक्षा पूरी तरीके से प्रदान की जा सके और महिलाओं को यह आश्वासन दिया जा सके कि आप चाहे सड़कों पर कितने बजे भी निकले लेकिन आप पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो सुरक्षा को लेकर भी कई बार निशाना साधने का काम विपक्षी दलों की तरफ से भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी सुरभि आपके पास। पीयूष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पीयूष, देखिए राजनीति तो इस पर लगातार हम देख ही रहे हैं। हमने बसपा सुप्रीमो मायावती का वो ट्वीट भी सुना, देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समय ऐसा है जब तमाम लोग एक साथ आए और ऐसा कोई कदम उठाया जाए, कोई ना कोई कानून लाया जाए कि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी घटना देखने को ना मिले। लेकिन सवाल ये कि जो अभी जो घटना हुई है इसको लेकर क्या एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि इन लोगों की रूह कांपे ऐसा करने के लिए भी।
बिल्कुल सोनिका, आपने जो बात कही है, बात वाकई में लाजमी है कि ऐसा एग्जाम्पल जरूर सेट किया जाना चाहिए कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अनैतिक काम करने की किसी ने जरूरत की है तो उसकी रूह कांपनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मणिपुर में जो हुआ वो बहुत विभत्स था, उसने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार कर दिया। लेकिन अब वहां की सरकार को इस पर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। 4 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, गिरफ्तारी महज एक दिखावा कह सकते हैं, क्योंकि जो पीड़ा, जो दर्द उस महिला ने झेला है, उस दर्द की वापसी नहीं हो सकती है। और ऐसे में साफ है कि वहां की सरकार को 77 दिन हो गए और अभी तक वहां पर हिंसा का दौर जारी है। अभी हाल की तस्वीरें हैं कि वहां पर घर जलाए जा रहे हैं, तमाम लोगों की मौत हो रही है। आखिर वहां की सरकार 77 दिन में वहां की हिंसा को नहीं रोक पाई, ऐसा क्या रहा, इस पर सोचना होगा और केंद्र को यहां पर एक कठोर एक्शन लेते हुए दिखाई देना होगा। बिल्कुल एक कठोर एक्शन यहां पर लेना होगा और पीयूष लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, सचिन वहां से हमें बता रहे हैं। लेकिन यहां से मैं सीधा रुक करती हूं सुरभि का। सुरभि के पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ओवर टू यू सुरभि। बिल्कुल, देखिए इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल मणिपुर हादसे को लेकर के जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया है। जैसे 2 महिलाओं का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उस घटनाक्रम पर ही रिएक्शन सामने आ चुका है असदुद्दीन ओवैसी को और यह कहा गया है कि 2 महीने की चुप्पी के बाद आखिर क्यों बोले हैं पीएम मोदी। 2 महीने तक हिंसा होती रही, लेकिन पीएम तब आखिर चुप क्यों रहे। वीडियो वायरल नहीं होता तो अब भी शायद चुप रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीधा अटैक पीएम पर किया है असदुद्दीन ओवैसी ने और ओवैसी ने सवाल पूछा है कि 2 महीने का वक्त क्यों बीता। इसके लिए भी ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि अगर वीडियो वायरल ना होता तो शायद अब भी पीएम चुप रहते। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर उनके कपड़े उतारकर उनके बाप और भाई का कत्ल करके एक खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं करता तो प्रधानमंत्री रिएक्ट करते। 2 महीने में 130 चर्चेस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ कैसे हल करते हैं, उससे इंसाफ उसी। तो यहाँ पर ओवैसी को आपने सुन लिया, उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े करे हैं कि प्रधानमंत्री अब जाकर के बोलेंगे और ये सवाल हर विपक्षी पार्टी इस वक्त खड़ी कर रही है। सचिन, मैं आपके पास आ रही हूँ। सचिन, ये सवाल तो उठेंगे ही ना, और मेरे मन में खुद यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि मैं वहां पे सीएम से ये पूछूं कि आपको मालूम ही नहीं चला कि आपके मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, महिलाओं के साथ बर्बरता यहाँ पर हो गई है, निर्वस्त्र करके उन्हें वहां पर घुमा दिया गया, दौड़ाया गया और उन्हें कुछ मालूम ही नहीं चला। देखिए सोनिका, आज हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है मणिपुर में, और जो कुछ भी हुआ है वो अपने आप में हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। लेकिन जरा उन तमाम महिलाओं के बारे में सोचिए जो आज मणिपुर में हैं और उनके अंदर कितना खौफ होगा, उनके अंदर कितना डर होगा। खुलेआम सरेआम सरेराह किस तरीके से 2 औरतों को, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से घुमाया जाता है, आप खुद सोचिए जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद है उनके जहन में क्या होगा। देश में इस वक्त इतना आक्रोश है कि आप उसे समझ भी नहीं सकते हैं और इसी की मांग हो रही है कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथों में है, तो आखिर अब तक ये दुरुस्त क्यों नहीं हो पाया। पिछले 2-3 महीनों से लगातार मणिपुर जल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये कहना कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं। आज जो तस्वीरें सामने निकल कर आई कि गुस्सा इस तरह से निकल रहा है महिलाओं के अंदर से कि आरोपियों का खुद उन्होंने घर जला दिया है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि जब इंसाफ होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा गुस्सा है उसको कहीं ना कहीं शांत करने की और बदला लेने की जो भावना है वो अब कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, कहीं ना कहीं जब हम दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रदर्शन पहले भी देखा और आज भी कहा जा रहा है जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन किया जाएगा, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन होना है और वहां पर भी लगातार सुबह से लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई है। और उसके अलावा आपको मैं यहाँ तस्वीरें दिखाऊं कि संसद पर इतना दूसरे साइड का ये रोड है और यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था थोड़ा कम होती है, क्योंकि मीडिया यहाँ पर एंट्री करती है अब यहाँ से और यहाँ से कवरेज होती है। लेकिन आज यहाँ पर भी अब अगर आप देखें तो पूरी तरह से बैरिकेड्स ये सब कुछ लगा दिए गए हैं और पुलिस की गाड़ियां लगातार यहाँ पर वॉच कर रही हैं। उन्हीं गाड़ियों को यहाँ पर आने दिया जा रहा है जिन पर मीडिया का स्टिकर या मीडिया कर्मी
कोई बैठा हो, दूसरी कोई गाड़ियां हैं वो नहीं आने पा रही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी चाहे वो पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो या फिर पुलिस के अन्य संसाधन वज्र वाहन या वाटर कैनन हो, इसे भी यहाँ तैनात कर दिया गया है। कुल मिलाकर आज आसार है कि हो सकता है जो धरना प्रदर्शन होने वाला है वो उसका रुख संसद तक ना हो, तो उसके पहले ही यहाँ पर कैसे रोका जा सके इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी लोगों में गुस्सा बना हुआ है। तमाम जो कार्यकर्ता है विपक्षी पार्टियों के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुरभि वहां के महिलाओं के मन में अब ये चल रहा होगा मणिपुर में कि हम घर से बाहर कैसे निकले, मणिपुर में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, और सीएम क्या कर रहे हैं। अभी तक ये कह दिया गया कि हमने लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन आप कड़ी से कड़ी सजा उन्हें वक्त रहते नहीं देते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोनिका आप, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर का वो एरिया, वो स्टेट जिसे बेहद शांति के लिए जाना जाता था और जिसे प्रेम भाव के लिए जाना जाता था, क्योंकि वहां के लोगों से अगर आप बात भी करेंगे कभी, क्योंकि मैं वहां पहले रही भी हूँ बिल्कुल आसपास के इलाकों में, तो कई लोगों से बातचीत भी हुई थी। उस दौरान की भी अगर मैं बात आपसे करूं तो बेहद शांत इलाका, लेकिन आज जिस तरीके से सुलग रहा है मणिपुर, 77 दिनों का समय बीत चुका, लेकिन बीरेन्द्र सिंह की तरफ से अब तक इस बात को लेकर के पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा क्यों नहीं किया गया, पहले एक्शन अगर ले लिया गया होता तो शायद आज ये स्थिति ना होती मणिपुर की, मणिपुर इस तरीके से सुलग ना रहा होता। और शायद जो विवाद था, क्योंकि कोर्ट के आदेश आने के बाद अगर ये विवाद शुरू हुआ था तो समय रहते से कंट्रोल किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक सीएम की तरफ से भी हुई है और इसी वजह से लोगों का गुस्सा साफ तौर पर इस वक्त बीरेन्द्र सिंह के लिए भी फूट पड़ा है और लगातार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है कि जब कानून व्यवस्था आपके हाथों में थी तो समय रहते, क्योंकि वो वीडियो भी 4 मई का है, बार बार इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आखिर इतना लंबा समय आपको क्यों लग गया गिरफ्तारियां करने में? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि वीडियो वायरल हो, लोगों का गुस्सा फूट जाए और तब आप गिरफ्तारी करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है कि अगर वीडियो सामने नहीं आता तो उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। सचिन का रुख करूंगी। सचिन, देखिए, अगर हम संसद की इस बीच बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर में जो घटना सामने निकल कर है उस पर बातचीत के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सचिन सवाल ये, महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर हम बातचीत पहले भी संसद में सुन चुके हैं तमाम जगहों पर कि महिला सुरक्षा को लेकर कब कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ हम बहस ही देखते आए हैं, कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया इसको लेकर। बिल्कुल स्वाति, देखिए इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष के पास कोई बड़ी खबर है। पीयूष, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जरा बताएं। ठीक है सचिन, मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से सचिन एक खबर मिली है, सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है सोनिका। इस वक्त संसद की तैयारी पहले से हो चुकी थी, सरकार की तैयारी पहले से हो चुकी थी। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार चर्चा और जवाब देने को तैयार थी। सरकार ने ये तैयारी पहले से कर ली थी। 2 सांसदों ने सदन शुरू होने के पहले ही चर्चा की मांग रखी थी और ऐसे में, लेकिन इस बीच बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। न्यूड परेड, पीड़ित महिला के पति की आप बीती, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला के पति ने दिल दहलाने वाली आप बीती कही है। तो मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं घट रही है, 4 मई का एक वीडियो सामने आता है जिसमें ये पता लगाया गया, इसमें ये पता लगा कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहां के सड़कों पर दौड़ाया गया। और अब ये जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, महिला के पति ने पूरी आप बीती सुनाई है, वो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। महिला के पति ने कहा, मैंने देश की हिफाजत की है, लेकिन मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ मणिपुर में, निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया है। 2 समुदाय के बीच जिस तरीके से हिंसक घटनाएं घटी है, जो लड़ाई हुई है, इसका अंजाम क्या निकला? 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया। इस पूरे लड़ाई का जो भुगतान है वो महिलाओं की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है। मेरी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका मणिपुर, ये कहा जा रहा है यहाँ पर पीड़ित महिला के पति की तरफ से। दूसरी महिला की इज्जत भी नहीं बचा सका है। तो मणिपुर इस वक्त शर्मसार हो रखा है। पूरा देश देख रहा है कि मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं के साथ यहाँ पर क्या हो रखा है। तो देखिए, मणिपुर की पीड़ित महिला के पति की तरफ से आप बीती सुनाई गई है। महिला के पति ने दिल को दहलाने वाली आप बीती सुनाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सेना में सूबेदार पद पर से मैं रिटायर बिल्कुल। और ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये वही वीडियो है, लेकिन क्योंकि इंडिया डेली जिम्मेदार चैनल है इसलिए हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा रखेंगे। ये वही वीडियो है जिसके बाद अब मणिपुर जो है शर्मसार हो रखा है। और इसी में जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, उनके पति ने ये कहा है कि मैंने देश के लिए काम किया, मैंने देश की हिफाजत की है, लेकिन मेरी पत्नी के साथ यहाँ पर क्या हुआ। सुरभि, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप देखिए, यहाँ पे जो पीड़ित महिला है, उनके पति कह रहे हैं कि मैंने देश
की हिफाजत की है, देश की रक्षा मैंने की है, अपना योगदान मैंने दिया है, लेकिन मेरी पत्नी के साथ क्या हो गया मणिपुर में? देखिए सोनिका, ये वो दर्द है जो एक पति नहीं बल्कि वो देश सेवक कह रहा है, जिसने देश को सेवा दी हो, और उसका दर्द आज इस तरीके से फूट रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल यही खड़े हो रहे हैं और वो लगातार यही पूछ रहा है कि मैंने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी तो निभा ली, लेकिन मेरे परिवार को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, मेरे परिवार को सुरक्षा नहीं मिल पाई, मैं अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया, मैं दूसरी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाया। तो ये वो दर्द है जो सिर्फ एक पति का नहीं बल्कि एक देश सेवक का है, जो आर्मी में सूबेदार रैंक पर था, लेकिन साथ ही वो यही पूछ रहा है कि अगर मैं देश की सेवा करने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, सरहदों पर जा रहा हूं, तो ऐसे में मेरे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? क्या ये जिम्मेदारी भी अगर मेरी बनती है तो ऐसे में मैं तो नाकाम हो गया, लेकिन आखिर तमाम महिलाएं जो इस वक्त भी मणिपुर में हैं, उन्हें सुरक्षा कौन देगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है यहाँ पर प्रशासन पर, सरकार पर कि आखिर वीरेंद्र सिंह अगर वक्त रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। सचिन भी हमारे साथ जुड़े थे, पीयूष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मणिपुर घटना पर हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।